के लिए आरक्षित सीटों पर ना बैठे। Do not sit on the seat. सुबह का नज़ारा। पुलिस के सिपाही खड़े हैं यहाँ पे। ये हमारा फायर फाइटर है। ये भाई हमारा मिनिस्ट्री में सब जगह हो। वे दोनों का है, वे भी यहीं के। Global initiatives now to military inclusivity. Empowering women in the armed forces is vital. पर राजेंद्र सिंह राठौर कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी के समारोह संबंधी दायित्व निभाने वाले इस रेजिमेंट के सभी जवान घुड़सवार, टैंक चालक एवं पैराट्रूपर हैं। ये बलिष्ठ जवान अनिवार्य रूप से कम 6 फुट लंबे होते हैं। नीले और सुनहरे रंग की शानदार पगड़ी, सुनहरे कमरबंद के साथ लंबा लाल कोट, सफेद दस्ताने, ब्रीचेस, पर्स के साथ काले लंबे बूट। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सर्दियों की पारंपरिक वर्दी में कर्तव्य पथ पर सैन्य वैभव एवं अनुशासन की अद्भुत छटा बिखेरते नजर आएंगे। इनके हाथों में करीब 9 फुट लंबे भाले होते हैं जिन्हें लांस कहा जाता है और इन पर कैवलरी का पारंपरिक लाल एवं सफेद रंग उत्कीर्ण होता है। प्रतीक इन अंगरक्षकों के विजय और बलिदान के संकल्प का। इसमें शामिल अधिकारी और जूनियर कमीशनड ऑफिसर कैवलरी क्रिच धारण किए हैं। अंगरक्षकों के इस रेजिमेंट में जवानों की कदकाठी से मेल खाते 15.5 हाथ ऊंचे घोड़े इस रेजिमेंट में शामिल किए जाते हैं। आप देख सकते हैं बाईं तरफ देश के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का काफिला सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ, जिनका स्वागत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। माननीय उपराष्ट्रपति जी के आगमन के पश्चात देश की माननीय राष्ट्रपति का आगमन होगा और उनके साथ होंगे हमारे इस वर्ष के विशेष अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति महोदय। स्वागतम की धुन संकेत माननीय राष्ट्रपति जी के मंच की तरफ अग्रसर होने का। India's soul and spirit. This unique ensemble, created by Ministry of Culture, features a vibrant mix of indigenous wind and percussion instruments resonating with the melody, rhythm and spirit of 1 billion Indian hearts. Each note is a tribute to our unity in diversity. So as the music swells, let it remind us of the unyielding spirit that
Ladies and gentlemen, shift your gaze towards the skies. Heralding the parade and showering flower petals, the Indian Air Force Mi-17 one-way helicopters flying in the Dhanpad formation. Formation leader today is Group Captain Alok Dayal, grouping the national flag. सैन्य अंदाज में सवार सलामी मंच की ओर अग्रसर आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भावनीश कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया। जनरल भावनीश दूसरी पीढ़ी के अधिकारी हैं। 16 दिसंबर 1979 को थर्ड पूर्वोत्तर में आतंकवाद ग्रस्त एरिया मंच से राष्ट्रपति को एक सम्मानजनक IMA, staff appointments in the Mechanized Forces Directorate and MS branch at Army Headquarters, UN mission in Syria and Israel, student of Technical Staff Officers course, Higher Air Command. इनका विशाल वक्ष से शोभित तरुणाई, भारत माँ की ललकार सुन हुए तत्पर ये सदा, कराल काल को देकर चुनौती, अपना फर्ज किया अदा। सामने देवी और सजाने वाले सैनिकों को प्रदान किया जाता है अशोक चक्र भी। अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र रामायण की गाथाएं जहां आपसी प्रेम और सद्भाव का सेतु बनाती हैं, भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्यताओं का संगम। कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं का कमान लेफ्टिनेंट आहान कुमार के सशक्त हाथों में दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट, जिसने 1918 में हाइफा की लड़ाई में तुर्कों का शादी स्थान हासिल किया है। एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा पदक, 56 सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित। अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक है, जिसे हंटर किलर अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। इसमें एक शक्तिशाली 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, एक 7.62 मिलीमीटर को एक्सियल मशीन गन और एक 12.7 मिलीमीटर। ये 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रूलेस। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। और अब आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ Rolling next on keeping operations. To begin with, we first have the all-terrain vehicle Chetan, led by Captain Lakshesh Sinha, and Specialist Mobility Vehicle, showcasing India's advanced military capabilities. These indigenously produced armored vehicles. The parade also features the Quick Reaction Force Vehicle Heavy, also called as Nandi Ghosh, signifying the chariot of Lord Jagannath, symbolizing strength and valor. It is led by Major Radhika Sen. We also see the Quick Reaction Force Vehicle Medium, also called Tirupurantak, signifying the chariot of 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट, एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसकी स्थापना के अल्प समय में इसने कई उपलब्धियां अपने नाम की है। रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। आदर्श वाक वीरावेल, वेट्रीवेल, विजयी भाला, साहसी भाला। Charan Singh. These vehicles are designed for maneuvering in tough terrain
and the Indian Army is strengthening our defense capabilities. The Kharsh weapon system is India's first indigenously developed air defense system capable of firing short-range surface-to-air missiles to neutralize the enemy aerial platform. With an impressive surveillance range of up to 150 kilometers, it can engage hostile area targets as far as 25 kilometers. देश की रक्षा आत्मनिर्भरता की सशक्त तस्वीर कर्तव्य पथ पर गेट मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद अब भारतीय सेना के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर बिखेरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अन्य कई सम्मान प्राप्त आदर्श युवक संगठन एवं वीरता युद्ध घोष जाट बलवान जय भगवान। Stepping forward in perfect harmony, the Garbhal Punjab Regimental Centre and Naib Subedar Lakshman Singh of Rajput Regimental Centre. The band is playing the act tune of Samvidhan. बड़ी शान से वाद्य यंत्रों के माध्यम से कदम कदम बढ़ाए जाते जोशीली जोश से उत्साह का समंदर कर्तव्य पथ में बिखेरते हुए सिखलाई रेजिमेंटल सेंटर, पुना रेजिमेंटल सेंटर, लद्दाख रेजिमेंटल के जवानों का सिलसिला 9 battle honors bearing testimony to the peak performance. The motto of the regiment is Yash Siddhi and the war cry is Bolo Hindustan Ki Jai. राज्य बलों के तौर पर सन 1820 में गठित की गई। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सशस्त्र रणवीरता युद्ध घोष दुर्गा माता की जय है। A military band does not just play music, it tells the story of times of courage. के बाद आभार स्वरूप भारतीय सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिकों की झांकी। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर। झांकी में पद्मश्री पुरस्कार विजेता सूबेदार मुरलीकांत पेटकर, ऑनररी कैप्टन जीतू राय, Naib Subedar Dhalji Paswan and Naib Subedar Ramesh Kumar Parihar. The band is playing the tune Dhruv. Held high, spirits unyielding, the next marching contingent is from the Corps of Signals led by Captain Ritika Khareka, leading the contingent of the brave and dedicated. Keeping up with the pace of technical advancement in the 21st century, the Corps of Signals has तीनों सेनाओं की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व। यह झांकी उनके असाधारण योगदान को कर्तव्य पथ, symbolizing Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive, and future-ready force. The contingent is led by Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia as contingent commander, and Lieutenant Commander Indresh Chaudhary, Lieutenant Commander Kajal, and Lieutenant David. Air Force Band, with steady steps marching fearless into the guardians of the sky, adorning blue, pride of the nation, heads held high, they march with glory, they touch the sky. First off, the Indian Air Force Band, consisting of 72 musicians, Sergeant Charles Ashley Dunn. और वायुसेना बैंड के ठीक पीछे वायुसेना का मार्चिंग दस्ता। At the vanguard of the naval marching contingent is the Naval Tableau, which advocates a strong Atmanirbhar Navy, capable of protecting India's maritime interests and projecting India's sea power across thousands of miles. नौसेना की